हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डेली केवीएस के लिए पीवाईक्यू, वो भी टॉपिक वाइज। तो आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि दो सदिश पी व क्यू का परिणामी आर है, दो सदिश पी व क्यू का परिणामी आर है और इस प्रकार है कि हमें ये दे रखा है कि आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर सदिश पी व क्यू के मध्य कौन पूछा है हमसे। If the resultant R of two vectors P and Q is such that R square equal to P square plus Q square, the angle between vector P and Q। तो देखिए दो सदिश हैं P और Q, तो इनके बीच का जो इनका जो रिजल्टेंट है वो हमें दिया है R। तो हम चतुर्भुज के नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये होगा। लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि आर स्क्वायर बराबर क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यदि ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण 1 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2pq cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का मान क्या हो 90 डिग्री। तो इसको सही आंसर क्या होगा, डी। इसका सही आंसर है डी। चलते हैं नेक्स्ट। लैम्डा का मान जिसके लिए सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप तथा i माइनस लैम्डा जे प्लस 4k के लंबवत हो। तो देखिए लंबवत दे रखा है, यदि हम दो सदिश हैं a और b, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें, जब ये एक दूसरे के लंबवत हो तो ये 0 आएगा, क्योंकि ये आएगा ए बी कोस थीटा, और कोस थीटा क्या होगा 90, इसका मतलब ये 0 आएगा। तो ये सदिश दे रखा है ये, और सदिश ये लंबवत है, तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो देखिए 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू 0। देखिए आई कैप क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, जे कैप गुणा हो जाएगा तो 2 माइनस लैम्डा, और ये के कैप और ये के कैप गुणा होंगे तो 1 और 4 तिया 12, ये 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 12 और 2 14 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का मान क्या आ जाएगा 14। तो लैम्डा का मान क्या होगा 14। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाईजेड तल में एकक सदिश है तथा सदिश आई प्लस जे प्लस के लंबवत है। तो देखिए जो लंबवत की कंडीशन है वो क्या है, यूपीपीएससी में पॉलिटिकल लेक्चर 2021 पेपर में फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए वही बात है कि जब भी लंबवत दिया हो तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 करना है। यानी सदिश एक तो ये रहा हमारे पास, ए तो मान लो ये, और बी इनमें से कोई एक सदिश है। तो देखिए पहले के साथ इसका सही आंसर तो ऑप्शन से ही निकालना पड़ेगा। तो पहले के साथ पहले का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आप देखिए आई तो आई है नहीं, ये तो 0, जे डॉट जे 1 और के डॉट के, तो 1/2 1 प्लस, तो ए ऑप्शन है। जब उसका हम देखिए यहाँ से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये आएगा 1/√2, 1/√2 प्लस आएगा 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2 यानी √2, यानी ए ऑप्शन तो है नहीं, लंबवत की कंडीशन नहीं है। देखो बी, बी होगा वो होगा -1/√2, इससे जे और जे गुणा होगा और के गुणा होंगे 1, और 1 गुणा 1 माइनस 1/√2, तो ये आ जाएगा -√2।
अब देखिए ऑप्शन सी को चेक करते हैं। सी क्या होगा, 1/√2, और के गुणा होंगे तो 1 - 1/√2, ये क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है इस सदिश के ये लंबवत है। तो जो आंसर सी है वो सी है, वो बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा सी। देखते हैं नेक्स्ट। यदि आई जे तथा के क्रम से एक्स वाई जेड अक्षों में एक एक सदिश है तो निम्न में से कौन सा असत्य है। तो देखिए ए बी सी में दे रखा है आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1 और के डॉट इक्वल टू के 1। तो देखिए पहले आई डॉट आई का देखते हैं। आई डॉट आई इक्वल टू क्या होगा, जब ये एकांक सदिश है तो इनका परिमाण 1 और डॉट 1 और दोनों एक ही दिशा में, दोनों आई आई है तो कोस 0, तो ये इसका मान क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये सही है। सिमिलरली क्या होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, तो ये तीनों ही सही है। हमें पूछा है कि असत्य कौन सा है, तो इसका मतलब आंसर डी होगा, नन ऑफ अबव, इनमें से कोई असत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए कि दो पोलर सदिशों का सदिश गुणन होगा। तो देखिए पोलर सदिश क्या होते हैं, जो रेखीय रेखीय गति संबंधित होते हैं वो पोलर सदिश कहलाते हैं। जैसे वेग है, विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और त्वरण हो गया, ये सब क्या है, पोलर सदिश है। तो हमें पूछा दो पोलर सदिशों का सदिश गुणन क्या होगा, पोलर सदिश होगा, एक्सियल सदिश होगा, अदिश होगा, उपरोक्त से नहीं। और देखिए एक्सियल सदिश क्या होते हैं, जो वृत्तीय गति संबंधित होते हैं, जैसे टो हो गया, कोणीय वेग हो गया ओमेगा, कोणीय वेग, तो ये सब एक्सेल सदिश है। तो जब देखिए कोई भी दो सदिश लीजिए, आर लीजिए और उसका गुणा कर दीजिए एफ से, तो ये क्या आता है, टो। ये क्या है, ये है पोलर, ये क्या है पोलर, आ क्या गया एक्सेल। तो इसका मतलब क्या होगा कि दो पोलर सदिशों का गुणन एक्सेल होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। अगला देखिए, ये केपीएससी, सॉरी गलत लिखा है, ये आरपीएससी लेक्चर 2020 में आया क्वेश्चन है। सदिश के परिमाण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका कोई परिमाण नहीं है, इसका परिमाण शून्य है, इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट नॉट जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज यूनिटी। तो देखिए जो सदिश एकांक सदिश है, ये यूनिट वेक्टर के बारे में, एकांक सदिश के बारे में क्या सही है। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका परिमाण एक होता है, वो हमेशा होता है। तो इसका मतलब आंसर डी है। सी में क्या लिख रखा है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट नॉट जीरो। कांस्टेंट तो होता है लेकिन जीरो नहीं होता, ये तो सही है, लेकिन कांस्टेंट भी फिक्स होता है, वो भी 1 होता है, जो इस ऑप्शन में दे रखा है। परिमाण शून्य नहीं होता, परिमाण 1 होता है। इसका कोई परिमाण नहीं होता, परिमाण होता है, इसका 1 परिमाण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि दो अशून्य सदिशों के योग के परिमाण न सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर है तो सदिशों के बीच का कौन है। तो देखिए हमें ये दे रखा है कि जो दो सदिश हैं a प्लस बी, ये दो सदिश है, इनका परिमाण a वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है। तो हमें a और b के बीच का कौन पूछा है। तो देखिए a और b का परिमाण का मतलब है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, वो भी रूट, और दूसरा क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस, इस साइड बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इस साइड बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। देखिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इस साइड भी है बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कैंसिल, ये माइनस 2ab इस साइड आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4ab कोस थीटा इक्वल टू 0। यहां से आ गया कोस थीटा इक्वल टू 0। कोस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। जब भी एंगल निकालने की बात हो तो डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं ज्यादातर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट, एक मिनट। चित्र में दर्शाए गए तीनों सदिश का योग शून्य है तो सदिश ओसी का परिमाण होगा।
देखिए सदिश एक तो ये है ए वेक्टर, एक ये है बी और एक दे रखा है सी। इन तीनों का सदिश योग है वो क्या है, शून्य है। वैसे तो ये इस प्रकार होगा, देखिए जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर है प्लस सी वेक्टर है, ये जीरो ये दे रखा है हमें। तो हमें इन तीनों सदिशों के इस यहां से मान निकाल के रखने, तो ओसी का परिमाण आ जाएगा। लेकिन यदि हम ये देखते हैं कि ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, तो इन दोनों का जो परिणामी सदिश आएगा वो आएगा ये। क्योंकि दोनों 5 5 है तो ये 45 डिग्री पे आएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो परिणामी सदिश आएगा वो इस सदिश के बराबर होगा, तभी तो इन तीनों सदिशों का योग जीरो होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का परिणामी सदिश क्या होगा, तो इन दोनों का परिणामी सदिश ये ओ सी है, तो ये सी डैश मान ले, इसे हम सी डैश मान ले, तो ओ सी डैश आएगा वो ओ सी के बराबर आएगा, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो देख थीटा तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री थी, ये तो हो जाएगा जीरो। बचेगा क्या, ये 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25, ये सीधे आ जाएगा 5√2 इक्वल टू ओसी, इक्वल टू ओसी डैश। ये ओसी डैश आया है, ये ओसी के बराबर होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा वो होगा 5√2 मीटर। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट देखिए, एक कण स्थिति 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप से 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप मीटर की ओर गति करता है, जबकि एक समान बल 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन उस पर कार्य करता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। देखिए हमें पूछा है कार्य, वैसे सदिश कार्य का क्वेश्चन है, लेकिन सदिश में इसलिए क्योंकि सदिश रूप में दिया है। तो कार्य होता है W बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो हमें दे रखा है बल, ये रहा बल, और विस्थापन हमें निकालना है। तो पहले निकालते हैं विस्थापन। तो आर वेक्टर क्या होगा, R2 माइनस R1। यहां से लिखते हैं 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 6k कैप। देखिए 14 में से 3 गया, 11i कैप, 13 में ये भी माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो देखिए 13 में से 2 गया, 11j कैप, और 9k कैप में 6 कैप जुड़ गया, 15k कैप। ये आ गया आर का मान यानी डी का मान, यह है विस्थापन। तो हमारे पास कार्य क्या आ जाएगा, बल, बल लिखेंगे 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और डॉट प्रोडक्ट होगा 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप। तो देखिए हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणा 4 44 44 प्लस ये है जे कैप और ये है 11, तो ये हो जाएगा 11 और ये 15 और ये 3, तो 15 3 45, ये हो जाएगा 45। तो इसका जो मान आ गया वो आ गया 100 जूल। तो इसका सही आंसर होगा 100 जूल यानी 100 न्यूटन मीटर, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन देखिए है 100 न्यूटन मीटर, जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए दो सदिश ए व बी के लिए ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी हमेशा सत्य है जब। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी किया था, ये आरपीएससी लेक्चर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, वो अलग था ये अलग है, लेकिन दोनों की लैंग्वेज अलग है, क्वेश्चन सेम है। तो देखिए क्या है, जब हम ए प्लस बी इक्वल टू हमें दे रखा है ए माइनस बी, जब हम ये निकालेंगे तो यहां से पिछले क्वेश्चन में निकाला था वहां पे आया था थीटा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ए है वो बी के परपेंडिकुलर है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए और बी बराबर है नॉट इक्वल टू जीरो। जरूरी नहीं कि ए और बी बराबर हो, तो ऑप्शन ए गलत है।
बी देखिए एक ए परपेंडिकुलर टू बी, तो ये सही है, ये दोनों 90 डिग्री होंगे तो ये बराबर होते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर पैरेलल, तो ये भी गलत है, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर होंगे, ए इक्वल टू बी हो या ना हो, तो सी भी गलत है। नेक्स्ट देखिए ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, देखिए एंटी पैरेलल भी नहीं होंगे, ये होंगे परपेंडिकुलर, तो डी ऑप्शन भी गलत है, तो इसका सही आंसर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट। यदि दो सदिशों के परिमाण क्रम से 7 और 3 है, निम्न में से कौन सा मान इनके परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता? तो देखिए आरपीसी लेक्चर क्वेश्चन, आरपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दो सदिश हैं, उनका परिमाण क्या होता है? रिजल्टेंट आर वेक्टर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये होता है। ए स्क्वायर का मान, ए का मान दे रखा है 7 और बी का मान दे रखा है 3, तो 7 के स्क्वायर 49, 3 के स्क्वायर 9 प्लस 7 या 21 की दूनी 42, 42 कोस थीटा, ये मान आ गया 50, 58 प्लस 42 कोस थीटा। अब देखिए कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है, तो जब हम +1 रखेंगे तो आर का मान क्या आएगा? आर का मान आएगा 58 प्लस 42 यानी 100 आएगा, √100 इक्वल टू 10। और जब हम कोस थीटा की वैल्यू मिनिमम रखेंगे -1, तो जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी √58 कोस थीटा का मान -1 इक्वल टू 42, तो ये हो गया 8 8 16 √16 इक्वल टू 4। तो देखिए जो आर की वैल्यू है वो मैक्सिमम आ सकती है 10 और मिनिमम आ सकती है 4, तो जो मान होगा आर का वो 4 और 10 के बीच में होगा। तो देखिए बी ऑप्शन देखिए 4 यानी हो सकता है, 5 यानी हो सकता है, 7 यानी हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 इसके बीच में नहीं आता, तो इसका ए सही है। वैसे कभी भी दो परिमाण दे रखे हो और उनके भी इस प्रकार क्वेश्चन हो, तो उसमें आप दोनों को जोड़ लीजिए, 7 + 3 10 और 7 - 3 घटा लीजिए एक बार 4, तो जो परिमाण आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। ये है इसका शॉर्टकट मेथड, ये है इसका जो मेथड है। नेक्स्ट देखिए एक कण पर बल F 5i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन लगाने पर वह मूल बिंदु से बिंदु r बराबर -j कैप प्लस 2i कैप मीटर तक विस्थापित होता है, तो कण पर किया गया कार्य। तो देखिए हमें विस्थापन दे रखा है और फोर्स दे रखा है, और ये आरपीएससी लेक्चर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमें बल निकालना है। तो वो होगा W इक्वल टू बल, सॉरी कार्य निकालना है हमें, एक मिनट सॉरी, कार्य निकालना है, तो कार्य होगा बल गुणा विस्थापन। तो बल दे रखा है 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, जो डॉट प्रोडक्ट r दे रखा है -j कैप और 2i कैप। देखिए i कैप और i कैप 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 3j कैप और -j कैप, ये हो जाएगा -3, और k कैप की इसमें टर्म नहीं है, तो इसका मतलब k कैप हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 7, इसका सही आंसर होगा 7 जूल। नेक्स्ट देखिए यदि दो एकांक वेक्टरों का योग एक एकांक वेक्टर हो तो इनके अंतर का परिमाण क्या होगा? तो देखिए हमने दो टीजीटी 2000 क्वेश्चन टीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए हमें मानने तीन वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। हमें दे रखा है कि दो एकांक वेक्टर, ये दो एकांक वेक्टर का योग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का योग, वेक्टरों का योग एक एकांक वेक्टर हो, तो इसका कोई एकांक वेक्टर सी हो, तो हमें पूछा है कि इनके इनके अंतर का परिमाण क्या होगा? तो परिमाण ए माइनस बी पूछा है, ये पूछा है। तो देखिए जब हम c निकालेंगे, c बराबर आएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। तो c की जो वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि ये एकांक सदिश है, ये 1 हो गया।
दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ये हट जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि 1 यूनिट वेक्टर है, बी भी यूनिट वेक्टर है, ये भी 1 प्लस ये 1 1 2 2 कोस थीटा। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल और 2 कोस थीटा जाएगा, 2 कोस थीटा आएगा -1। तो यहां से जो कोस थीटा आएगा वो आ जाएगा -1/2। हमें क्या निकालना है, a माइनस बी का परिमाण। तो a माइनस बी का जो परिमाण होगा वो देखिए क्या होगा, मान लो r होगा, तो उसे हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, ये होगा। तो देखिए a का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1, b का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 1 1, और कोस थीटा का देखिए, कोस थीटा की वैल्यू आएगी -1/2, तो माइनस माइनस प्लस और ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1 ये 1 और ये भी 1, तो 1 1 1 3 √3। तो इसका सही आंसर क्या होगा, √3। तो सही आंसर होगा ए, √3। चलते हैं नेक्स्ट। यदि ए बराबर 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप और बी है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस a कैप लंबवत सदिश है, तो ए का मान होगा। ये टीजीटी 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया एक बार कि इस प्रकार की क्वेश्चन जहां वहां पर हमने लैम्डा निकाला था, यहाँ पर हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो जब लंबवत दे रखे हैं तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 होगा। तो लिखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू, तो लिखिए 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ak कैप इक्वल टू 0। देखिए 5 इंटू 2 10 प्लस 7 इंटू 2 14 और -3 और -a प्लस 3a इक्वल टू 0। तो देखिए 3a इक्वल प्लस ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा 3a इक्वल टू 24, तो a इक्वल टू हो जाएगा 24/3 इक्वल टू 8। तो 8 इसका सही आंसर होगा। सॉरी 8 नहीं, -8 होना चाहिए, क्योंकि ये -4 आ गया तो इस साइड ये माइनस आ जाएगा और ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, तो इसका सही आंसर होगा -8। चलते हैं नेक्स्ट कि बल F बराबर 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप एक बिंदु r0 i प्लस 2j प्लस 3k कार्य कर रहा है। एक बिंदु r वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप पर बल आगुण टॉर्क क्या होगा। हमें पूछा है टॉर्क, और टॉर्क होता है टो बराबर होता है r क्रॉस f, ये होता है टॉर्क। तो हमें पता है r की वैल्यू, ये दूरी है, जैसे ये कोई इस प्रकार है, ये फोर्स लग रहा है F किस बिंदु पे, R पे, ये है R और ये है R0, तो ये दूरी गुणा ये फोर्स, ये होता है टॉर्क। तो हमें निकालना है R माइनस R0, तो R वेक्टर आ जाएगा R माइनस R0, ये डैश लगा लेते हैं, दोनों अलग अलग हो जाए। तो देखिए R क्या है, 3i कैप 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस होगा R0 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखिए 3i कैप माइनस i कैप 2i कैप माइनस 2j कैप, और ये माइनस माइनस 2j कैप माइनस 4j कैप, ये माइनस 3k कैप और ये माइनस माइनस 3k कैप माइनस 6k कैप। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टॉर्क। तो टो बराबर होगा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ को हम लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। तो आर का मान होगा, वो होगा 2 माइनस 4 माइनस 6, 2 माइनस 4 माइनस 6, और जो एफ का वैल्यू है वो है 4 माइनस 5 और 3, एफ का वैल्यू है 4 माइनस 5 और है ये 3। अब इसको सोल्व करना है। आई कैप क्या होगा, ये छोड़ेंगे, 4 या 12 माइनस का, और ये माइनस का 6 पंजू 30, तो 12 और 30 हो जाएगा 42। तो
ये हो जाएगा 42 आई कैप, 42 आई कैप। जे वाला देखेंगे तो माइनस जे, ये और ये 3 दूनी 6, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, ये है 4, तो 6 चौक 24, 24 और 6 28। सॉरी 1 मिनट रुकना। ये तो देखिए जे कैप को लिखेंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24, 24 और 6 30, तो ये हो जाएगा 30 माइनस का, क्योंकि जे माइनस का है, माइनस 30 जे कैप। और के कैप की वैल्यू रखेंगे तो ये होगा 5 दूनी 10 माइनस का, और ये है, ये कितना था 4, ये है 4, सॉरी गलत थोड़ी गड़बड़ लिखा गया, ये है 4 और ये है 4, तो 4 चौक माइनस 16, माइनस माइनस प्लस 16, तो इसका मान क्या होगा, माइनस 16 और प्लस 16, माइनस 16 और प्लस 10, ये हो जाएगा -6, -6 के कैप। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा 42 माइनस 3 के कैप, और इसका सही आंसर डी, टीजीटी 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यदि सदिश ए व बी के बीच का कोण थीटा हो तब बी क्रॉस ए डॉट ए वेक्टर का मान क्या होगा। तो देखिए यदि ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो जब हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो इसकी दिशा किस साइड आएगी, ये दिशा इसकी ये लंबवत आएगी, ये ऊपर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ, हम मानते हैं बाहर की तरफ ये है, ये इस प्रकार ही है, जैसे ये एक्स है ये वाई है तो ये जेड में आएगी, यानी बाहर की तरफ आएगी। उसके बाद ये तो इसकी दिशा तो हमें पता चल गई, इसकी दिशा होगी ए और बी दोनों के लंबवत आएगी बाहर की ओर, और डॉट ए प्रोडक्ट। तो देखिए बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए डॉट ए, तो इसकी दिशा ए के लंबवत है और इसकी दिशा बी के लंबवत है, तो ये और ये सदिश दोनों आपस में लंबवत है, और जब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा और ये सदिश लंबवत है तो इसके बीच cos 90 और cos 90 का मान 0, तो इसका सही आंसर होगा सी 0। इसे तो आप देख के सीधे ही कर सकते हैं, ये टीजीटी 2013 में आया क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए दो वेक्टर ए वेक्टर बराबर 4 आई कैप 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, और बी वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, तो बीच का कोण पूछा है। जब भी कोण निकालना हो तो हमें निकालना है उसका डॉट प्रोडक्ट, तो ये होगा ए डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा, ये हमें पता है। तो ए डॉट बी निकालेंगे हम 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप डॉट प्रोडक्ट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप बराबर ए का परिमाण क्या होगा, यहां से स्क्वायर करके देख लेते सीधे ही, 16 प्लस 9 प्लस 16, इसका रूट, ये तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। अभी हम इनके मान लिखते नहीं, इसको हम ए मान लेते हैं, और बी का मान होगा, वो होगा 9 प्लस 16 और 6 का 36, 36, तो हम लिखते हैं ए बी कोस थीटा। इसका गुणा करते हैं, 4 तिया 12, 3 आई कैप और 4 जे कैप, 1 मिनट ये है माइनस, हाँ सही है, 3 आई कैप 4 तिया 12, ये 12, और माइनस 4 प्लस 6, 6 चौक 24 इक्वल टू ए बी कोस थीटा। देखिए 12 12 24 माइनस 24 इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ये हो गया 0 और ये हो गया ए बी कोस थीटा। ये 0 कब होगा, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा का मान क्या आएगा 90। ये भी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस प्री 1994 का क्वेश्चन है। यदि दो सदिश राशियों का योग और अंतर का परिमाण एक ही है तो उनके बीच का कोण क्या होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको 2 बार करवा दिया है, तो इसका सही आंसर होगा डी, यदि योग व अंतर का परिमाण
योग व अंतर का परिमाण बराबर है तो उनका बीच का कोण 90 डिग्री होता है। एक कण बल के अंतर्गत बिंदु 3 -4 5 से -2 6 -4 बिंदु तक चलता है, बल ये लग रहा है, तो किया गया कार्य होगा। तो हमें क्या निकालना है, किया गया कार्य, तो वो क्या होगा, बल गुणा विस्थापन। किया गया कार्य होगा बल गुणा विस्थापन। हमें निकालना है डी। डी होगा, ये सदिश है, ये बिंदु दे रखा है, इस बिंदु दे रखा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालेंगे, सीधा ही निकाल लेते हैं। इसमें से इसको घटाते हैं, 3 में से -2 गया तो 5 आई कैप, ये 5 आई कैप, -4 में से -6 गया तो -6 4 -10 10 जे कैप, और ये है 5 5 में से -4 गया तो 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा 9 के कैप। इनका हमें करना है डॉट प्रोडक्ट बल के साथ, तो कार्य हो जाएगा, बल क्या है 2 आई कैप 3 जे कैप और -के कैप, डॉट प्रोडक्ट होगा 5 आई कैप -10 जे कैप प्लस 9 के कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 5 × 10 3 और ये -10 तो 13 और -1 और माइनस ये -9, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये एक और घट जाएगा 29, तो ये 29 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 29, किया गया कार्य क्या होगा 29 जूल, इसका मात्रक है। नेक्स्ट देखिए, एक बल F 3 आई कैप -j कैप प्लस 5 के जो बिंदु साइन और कैप 3 कैप पर उत्पन्न होने वाला बल आगुण होगा। ये पीजीटी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका हम से भी निकालेंगे जो पहले निकाला था कि इसमें तो क्या होता है, तो होता है R क्रॉस F। हमें पहले क्या निकालना है, R भी दे रखा है और F भी दे रखा है, इतने पर कार्य थे, यानी 0 0 से हम देखेंगे तो ये बिंदु आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं आई कैप जे कैप और के कैप। आर क्या होगा, आर होगा 7 3 और 1, 7 3 और 1। एफ एफ क्या है -3 + 1 और 5, तो -3 1 और 5। हमें इस तरह पे मैट्रिक्स सोल्व करनी है। आई कैप क्या होगा 15 -1, उसके बाद होगा -j, जे क्या होगा 7 35 और ये हो जाएगा -+3 और के कैप की वैल्यू होगी 7 और ये 9, वो भी माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 आई कैप, ये हो जाएगा 35 और 3 38 जे कैप, और ये हो जाएगा 7 9 7 16 16 के कैप। 14 आई कैप -38 जे कैप 16 के कैप, पीजीटी 2005 का क्वेश्चन, आंसर बी। इसका सही आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट देखिए, दो सदिश i प्लस जे और j प्लस के बीच का कोण पूछा है। जब भी कोण पूछा हो तो दोनों सदिशों के डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और वो लिखेंगे a डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा होता है, हम ये जानते हैं। तो a क्या है i प्लस जे डॉट प्रोडक्ट j प्लस के। a का वैल्यू क्या होगा 1 + 1 √2, और जो b का वैल्यू है वो भी √2, तो √2 और कोस थीटा। देखिए i डॉट इसमें i नहीं है तो ये 0, j डॉट j 1 और j डॉट के 0, इस साइड तो 1, इस साइड आ जाएगा 2 कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू हाफ। तो कोस थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, जब उनके बीच कितना एंगल हो 60 डिग्री, 60 डिग्री पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, जिसका सही आंसर होगा सी 60 डिग्री। ये नहीं है, ये मैंने इसके लिए लगाया था।
नेक्स्ट देखिए, दो सदिश F1 व F2 एक दूसरे से समकोण पर हैं, तो यदि F1 ये है तो F2 क्या होगा? जब हमें F1 दे रखा है तो F2 कुछ है, तो देखिए दो सदिश समकोण पे है, लंबवत है, तो इसका मतलब है कि F1 डॉट F2 जो है वो 0 आना चाहिए। F1 देखिए क्या दे रखा है, F1 दे रखा है कि 4i कैप प्लस 3j कैप, हमें पूछा है F2। F2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 आ जाए, तो हम ऑप्शन से देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है 4i कैप प्लस 3j कैप, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये गुणा होके वैल्यू आएगी। ये 6i कैप, तो 6 6 चौक 24, इसका वैल्यू 24 आएगा। लास्ट वाला देखते हैं, तो 6 चौक 24 24 माइनस 4 तिया 12, तो ये इसका वैल्यू 12 आता है। जब इसका देखेंगे तो के, जब हम के रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे के है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। आप ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ज्यादा जल्दी करेंगे। सदिश 4i कैप माइनस 3j कैप के लंबवत सदिश है, तो हमें पूछा है इसके लंबवत सदिश। तो देखिए जो पिछला क्वेश्चन है ये सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये सदिश दे रखा है, इसके लंबवत सदिश पूछा है, तो यदि आई और जे है, इसके लंबवत के दे ये इस बी ऑप्शन में देखिए, इसमें के दे रखा है, तो इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। इसे तो आप देखते ही कर सकते हैं, जैसे आई और जे दे रखा है, तो वैसे तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 करना है, तो इनसे हम गुणा करके देखेंगे। ये पीजीटी 2011 में क्वेश्चन आया है। समान परिमाण के दो वेक्टर का परिणामी इनमें से एक के बराबर है, तब वेक्टरों के बीच का कोण क्या होगा? तो देखिए समान परिमाण है, यदि ए वेक्टर बी का मान ए है और बी वेक्टर का मान भी बी है, सॉरी ए है, और जो इनका परिमाणी आर आएगा उसका मान भी ए है, जब हम, तो इस और इस वेक्टर के बीच का एंगल पूछा है, तो देखिए हम परिणामी निकालेंगे, रिजल्टेंट तो आएगा आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब हमें क्या दिया है कि ए और बी है वो बराबर है, तो रखिए आर की जगह ए होगा, इस साइड रूट उठाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का मान भी ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोस थीटा। तो इस साइड स्क्वायर आके कॉमन आ जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इस साइड बचेगा 1, ये बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 और कोस थीटा, ये 1 से 1 कैंसिल, यहाँ आएगा 2 कोस थीटा इक्वल टू -1 और कोस थीटा इक्वल टू -हाफ। कोस थीटा -हाफ कहाँ पे होगा, 120 पे। पता है 30 का मान √3/2, 60 का मान 1/2, 90 का मान 0, 120 का मान -1/2, -1/2। ये टीजीटी 2001 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए कि पॉइंटिंग वेक्टर P को प्रदर्शित किया जाता है, तो देखिए पॉइंटिंग वेक्टर P को प्रदर्शित किया जाता है E क्रॉस B अपॉन μ0 से, ये रिलेशन है, आप इसे सीधे याद कर लें। तो इसका जो सही आंसर होगा, एक मिनट, इसका सही आंसर होगा बी, सही आंसर होगा बी, सही आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए कि 100 ग्राम और 300 ग्राम वाले दो कणों की स्थिति क्रम से 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप और -6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप सेंटीमीटर सेंटीमीटर दे रखी है, तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पूछी है। पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वेक्टर में इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर दे रखे हैं, आप इसे वेक्टर से कर सकते हैं। तो पीजीटी 2004 क्वेश्चन है, तो देखिए एक मिनट पेन ले लेते हैं। देखिए सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है वो है सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 बटा m1 प्लस m2। देखिए m1 बटा m2 देखते पहले, m1 प्लस m2 क्या होगा, 100 और 300 कितना हो जाएगा, 400, नीचे तो हो जाएगा 400, ऊपर देखिए m1 r1, तो ये m1 है और ये r1 है, तो इसका गुणा होगा। देखिए दोनों में यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 100 होगा या 300 होगा, तो 100 कॉमन ले लेते हैं सुविधा के लिए। अब ये सिर्फ एक से गुणा करना है,
ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप। हमने 100 कॉमन ले लिया है पूरे में से, तो आगे आएगा प्लस, ये है m2 और ये है r2। इसका गुणा करेंगे, 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से गुणा होगा, -6 × 18 -18 i कैप और 4 × 12 j कैप 12 j कैप और k की वैल्यू होगी 3 दूनी 6 k कैप 6 k कैप। तो ये जीरो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1/4। देखिए 2i कैप और -18 j कैप -16 i कैप -16 i कैप 5j कैप और ये 2j कैप 2j कैप, सॉरी ये कितना है 5 और ये कितना आया था 4 × 12, ये 12 है 12, तो 12 और 5 17 j कैप और ये है 13i कैप और ये है 6, तो 13 और 6, 1 मिनट ये शायद माइनस का था, ये है 13 और ये बीच में प्लस और ये है 6, तो ये हो जाएगा 19 k कैप बटे 4 है। तो देखिए इसका सही आंसर, देखिए इसमें 19 कहीं नहीं है, पहला है -16 i कैप 17j कैप, तो इसमें है और इसमें है, इसमें और इसमें नहीं है। ये देखिए 7i कैप माइनस और 7k कैप, तो इसका मतलब है इसमें गड़बड़ है, तो ये है, इसको करते हैं माइनस। जब ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा -6k कैप और 13 में से 6 गया तो 7k कैप ये हो जाएगा 7। तो इसका मतलब यह माइनस है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो ये पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। तो हमने ये स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चन कर लिए। डेली इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको डेली अब नोट डेली क्वेश्चन डलेंगे, तो आप जुड़े रहिए केवीएस के लिए, और अदर एग्जाम टीजीटी पीजीटी साइंस के क्वेश्चन भी डल रहे हैं, तो लगातार देखते रहिए। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।